नमस्कार दोस्तों, शाइन थ्रू नॉलेज यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्त। नमस्कार दोस्तों, शाइन थ्रू नॉलेज यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सभी को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में क्या कंट्रोवर्सी है वो बताऊंगा, श्याम मानव कौन है वो बताऊंगा। तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि आखिर ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कंट्रोवर्सी क्या है, बागेश्वर धाम कंट्रोवर्सी क्या है, आखिर क्यों हुई, कारण क्या है और इसका पूरा विवाद क्या है। आज हम इस वीडियो में उसके बारे में जानेंगे, तो आप बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। तो आज के समय में जब आप न्यूज़ खोलते होंगे तो आपको एक नाम हमेशा, कोई भी न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो आपको एक नाम हमेशा दिखता ही रहता होगा, जैसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और श्याम मानव का नाम आता होगा या फिर उनके बारे में चर्चा होती रहती होगी। आप सोशल मीडिया को अगर यूज़ करते हैं तो आपको वहाँ पे भी यही दो नाम दिखाई दे रहे होंगे इस समय। तो मतलब हर जगह सिर्फ यही दो नाम है। क्या कंट्रोवर्सी है, यही चल रहा है हर न्यूज़ चैनल पे। अभी क्या बात है, बात बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये है श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिनको बागेश्वर धाम वाले बाबा जी भी, बागेश्वर धाम भी बोला जाता है। अभी इनका जन्म अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में एक ज़िला है छतरपुर में एक गांव है गढ़। तो इनका जन्म वहाँ पे हुआ, ये वहाँ से लोकेटेड है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे बागेश्वर धाम, ठीक है। तो ये वहीं पे बागेश्वर धाम में अपना कथा को कहते हैं, राम कथा को कहते हैं, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे सर छतरपुर की अगर बात की जाए तो छतरपुर किस लिए फेमस है। वहाँ पे एक आर्किटेक्चर है जिसको बोला जाता है खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट। खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट क्या है, हिंदू और जैन टेम्पल के मोन्यूमेंट्स प्रेजेंट हैं खजुराहो में, जो कि एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट खजुराहो के टेम्पल्स देखने आते हैं। ये 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ऐड हो चुके हैं, ठीक है। और ये 7 वंडर्स ऑफ इंडिया में से आते हैं, ठीक है। यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, ठीक है। अब बात की जाए, ये यूनेस्को में खजुराहो के टेम्पल्स हैं, ठीक है। अब बात की जाए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की, तो इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को गढ़ नामक गांव जिला छतरपुर में हुआ था, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये अपने आप को बालाजी के उपासक बोलते हैं। इनके पिताजी का नाम रामकृपाल गर्ग है, इनकी माताजी का नाम सरोज गर्ग है और इनके दादाजी का नाम भगवान दास गर्ग है, ठीक है। अब बात करते हैं कंट्रोवर्सी क्या है। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सोशल मीडिया पे बेहद ही चर्चित विषय हैं। आप लोगों ने इस कंट्रोवर्सी से पहले भी शायद इन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को देखा होगा कथा कहते हुए। ये राम कथा कहते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये राम कथा के साथ साथ कुछ और भी करते हैं जिसकी वजह से लोगों का ध्यान इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। अब जैसे क्या, ये जब कथा कहते हैं तो फिर उसके बाद ये कथा में क्या करते हैं कि लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। लोगों की समस्या कैसे सुनते हैं, ये हजारों की भीड़ में से एक व्यक्ति को बुलाते हैं, नाम लेकर बुलाते हैं, और उस व्यक्ति को नाम लेकर बुलाने के बाद उसके बारे में उस व्यक्ति से ना पूछने, उस व्यक्ति से कुछ नहीं पूछते और उसके बारे में सब इनको पता पहले से ही रहता है। अभी एक व्यक्ति को बुलाते हैं, सामने बिठाते हैं, सामने बिठा के जब मतलब ये किसी व्यक्ति को बुलाते हैं सामने से और सामने से बुला के बिठा लेते हैं। अब जब ये बिठा लेते हैं पास में बिठाने के बाद ये उस व्यक्ति का नाम, पता, उसकी समस्या, उसका समाधान सभी उससे पूछे बिना, उससे पहले ही एक पर्चे में लिख लेते हैं और फिर उससे पूछते हैं और उसको पर्चा दिखाते हैं कि क्या यही समस्या थी ना। तो वो कहता है, वो चमत्कार, वो कहता है कि ये क्या हो गया, ये तो मैंने इनको बताया भी नहीं, इनको कैसे पता चल गया। तो इसको चमत्कार कहते हैं। अगर पूछा जाए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से, वो कहते हैं कि मैं चमत्कार नहीं करता, ये सिर्फ बालाजी की मुझ पर कृपा है, ये भगवान मुझसे करवाते हैं, मैं कुछ नहीं करता, मैं कोई चमत्कारी वाला बाबा नहीं हूँ, ये सब बालाजी की कृपा है। तो अब विवाद में कैसे आए, विवाद में क्या है, विवाद है कि मतलब बोला जाए कि जनवरी में
5 जनवरी से 13 जनवरी को नागपुर में इनकी कथा होनी थी, राम कथा होनी थी। तो ये राम कथा करने गए 5 जनवरी को और 13 जनवरी तक इनकी कथा होनी थी। तो 13 जनवरी को इनको वापसी थी, बट ये 13 जनवरी की जगह 11 जनवरी को वापसी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी कहाँ है? तो कंट्रोवर्सी अब शुरू होती है। शुरू कैसे होती है कि इनको 11 तारीख को वापस आना था, सॉरी 13 तारीख को वापस आना था, बट ये आ जाते हैं 11 तारीख को। तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है श्याम मानव, इनके बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो ये क्या है? ये अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के फाउंडर हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, तो विवाद श्याम मानव और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बीच में है। तो इनका कहना है कि हमने मतलब इन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर में बोला कि ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो हैं वो ब्लैक मैजिक एक्ट 2013 में एक महाराष्ट्र में ब्लैक मैजिक एक्ट आया था उसके तहत, और एक केंद्र का ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट है 1954 का, उसके तहत ये अंधश्रद्धा को फैला रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इनका कहना ये है कि अगर ये चमत्कारी वाले बाबा हैं, चमत्कार करते हैं, तो हम इनको 10 लोग भेजेंगे, 10 लोगों को, मतलब 10 लोगों को भेजेंगे, इनको उनके 10 लोगों के नाम बताने हैं और एक कमरे में कुछ चीज़ें रखी होंगी, आपको इनको बिना देखे उन चीज़ों के बारे में बताना है। अगर आप 90% सही होते हैं तो आपको 30 लाख रुपए हम दे देंगे। ऐसा कहना था श्याम मानव जी का। ठीक है, और श्याम मानव जी का ये भी कहना था कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप हमको 3 लाख रुपए देंगे। उन्होंने कहा था कि ये हमने उनको चैलेंज दिया, बट वो चैलेंज को एक्सेप्ट ना करके 13 जनवरी को जाना था, वो 11 जनवरी को चले गए, 2 दिन पहले ही चले गए। ठीक है, तो इनका कहना ये है कि वो डर के वहाँ से चले गए। अब बात करते हैं इसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का क्या कहना है। इनका कहना ये है कि हमने 2-2 दिन हर जगह से कम किए थे। इनके गुरुजी का बर्थडे था, तो जन्मदिन था, तो जन्मदिन से रिलेटेड तैयारी करनी थी, तो इन्होंने हर जगह से 2-2 दिन कम किए थे। और अगर आपको इतनी दिक्कत थी तो 7 दिन जो दरबार चला था, 7 दिन जो कथा हुई थी, आप तब क्यों नहीं आए? तो इनका कहना ये है। ठीक है, तो यही पूरी कंट्रोवर्सी है। इसी में श्याम मानव जी का कहना क्या है कि ये अंधश्रद्धा फैला रहे हैं, जबकि उनका कहना कुछ और ही है। तो ये पूरा विवाद है। अब इस विवाद पे आगे क्या होगा हम देखते हैं। धन्यवाद।